नीमा जी की प्रयोगशाला पे पड़ गई रेड। क्या ये रेड होगी सफल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो नीमा जी की प्रयोगशाला पे देवी अहिल्या के लोगों ने रेड डाल दी है, यानी कि दुष्यंत और उनके साथ एक और, जिसको प्लांट किया गया है नीमा जी की प्रयोगशाला में, उनके अखाड़े में। तो नीमा जी तो आ गए टाइम पे, उन्होंने देख लिया, मगर इस देखने के बाद क्या होगा? क्या वाकई में ये रेड सक्सेसफुल रहेगी? चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन आप लोगों से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जहां तक हमारा और आपका एक्सपीरियंस है इस सीरियल को देखते देखते, कि ऐसे मौकों पे जब जिसने कोई गलती की होती है वो टाइम पे पहुंच जाता है और वो गुन्नू जी का इंसान हो, गुन्नू जी का बंदा हो, तो वो कोई ना कोई एस्केप होने का रास्ता निकाल ही लेता है। देवी अहिल्या जानती हैं कि गुट्टी के रूप में कुछ और ही दिया जा रहा है खंडेराव को, उनके पति को, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं है और बिना सबूत के कोई मानेगा भी नहीं। और मानेगा भी क्यों? जब सबूत होगा तभी तो पता चलेगा कि दिया क्या जा रहा है, क्योंकि ये तो फिजिकल कंडीशन की बात है, अंदर की हालत की बात है। क्योंकि जब राज वैद आए थे तब उन्होंने गुट्टी ही बदल दी, तो राज वैद ने कहा ये तो सही गुट्टी, आप इसको दीजिए। तो वहां पे तो नीमा जी निकल गए, मगर यहाँ पे नीमा जी ने जो प्रयोगशाला बनाई है वहां पे दुष्यंत हमला कर देते हैं, रेड डाल देते हैं। अब वहां से जो बूटियां वो उठाते हैं, जो आगे भेजेंगे देवी अहिल्या को, फिर पता चलेगा कि इनमें से कोई ऐसी बूटी जो खंडेराव को दी जा रही है वो कौन सी बूटी है। तो रेड के बीच में ही नीमा जी आ जाते हैं। अब ये लोग जल्दबाजी में, जैसा हमने सीन देखा, वो कपड़ा उपड़ा नहीं रख पाते हैं, वो आके उनको पता चल जाता है। क्योंकि जो लोग चोर करते हैं, चोरी करते हैं, जो लोग ऐसे क्रिमिनल होते हैं, उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही इसी तरफ चलता है कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है। सीधा साधा इंसान ये भी सोच लेगा कि मैं ही शायद कपड़ा ना रख के गया हूं, मगर ये लोग नहीं सोचते हैं। और खास करके इस सीरियल में उनका दिमाग आगे और बहुत आगे चलता है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ भी नीमा जी ने देखा, इधर उधर देखा, ढूंढा, ज्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की नीमा जी ने। नीमा जी ने सिर्फ एक जो पड़ा था वहां पे, सोफा सा पड़ा था, उसके पीछे देखा, सिंहासन था, सोफा था, जो भी था, उसके पीछे देखा, फिर इधर उधर देखा, फिर कपड़े से वो ढका और चले गए। और फिर हमने देखा ये दोनों भी वहां से निकले, ये सोच के कि नीमा जी तो चले गए, अब हमें भी निकलना चाहिए, हमारे पास सबूत तो आ गया है, अब इसको आगे देखते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये रेड सफल होगी, क्योंकि रेड जैसे हुई है इतने लूप होल के साथ और नीमा जी का वहां पे पहुंचना, तो ये कुछ आगे गड़बड़ ही होगी। या तो ये दोनों पकड़े जाएंगे नीमा जी से और नीमा जी के हाथों कुछ गलत हो जाएगा, या फिर ये लोग वहां से बच के निकलेंगे, मगर इनको ये पता चल जाएगा कि नीमा जी को ये पता चल गया है कि हमने कुछ गड़बड़ की है, इनका पोल खुल सकता है, और उसकी तैयारी नीमा जी पहले करके रखेंगे, या फिर नीमा जी वहां से भाग जाएंगे। क्योंकि अगर उनकी पोल खुलती है तो सबसे पहले तो नीमा जी की गर्दन पे ही तलवार आएगी, और ऐसा ही होगा। मुझे जो लग रहा है कि नीमा जी सूंघ जाएंगे खतरा, और जब उनको ये पता चलेगा कि मेरे हाथ से निकल गया है सारा मैटर, तो वो वहां से गोलमोल हो जाएंगे। तो ये रेड सफल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो ये बताता है कि रेड सफल नहीं होगी, जो हमने सीरियल के जरिए देखा है, क्योंकि पकड़े नहीं जाते हैं कल्प्रिट। मगर अब ये बता रहे हैं कि बार बार इस चीज का होना देवी अहिल्या की तरफ से कि गुट्टी का रहस्य खुलना चाहिए, तो गुट्टी का रहस्य खुलेगा, नीमा जी का रहस्य खुलेगा, मगर नीमा जी हाथ में नहीं आएंगे। क्योंकि अगर नीमा जी हाथ में आते हैं तो गुन्नू जी हाथ में आते हैं, द्वारका रानी हाथ में आती है, तो नीमा जी जो है गोल हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.